हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं और ये टॉपिक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में जामिया हो गया या अलीगढ़ का हो गया, उसमें तो पूछा ही जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। इनफैक्ट सीमेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये टॉपिक जैसे व्हाट इज हॉट मनी, ये इस तरह के जैसे व्हाट इज हॉट मनी, व्हाट इज प्लास्टिक मनी, व्हाट इज डेयर मनी, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके जब जीडीपीआई के लिए आप जाते हैं तो पर्सनल इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, कौन सा है, तो आपने कहा इकोनॉमिक्स अगर है तो डेफिनेटली इस तरह की डेफिनेशन जो वो पूछी जाती है। तो सर इसके स्पेशलिस्ट हैं, आज इसको अच्छी तरह से इलाबरेट कर देंगे। आप इसे नोट डाउन कर ले, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। सर प्लीज आप कंटिन्यू कर लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कुछ मनी से रिलेटेड जो टर्म्स बनते हैं इकोनॉमिक्स में, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है लाइक डियर मनी, नियर मनी, चीप मनी, ये जो मनी से रिलेटेड टर्म्स बनते हैं हम आज उन्हें डिस्कस करेंगे। और ये हमारी सीरीज कई इकोनॉमिक्स की कई सारी सीरीज आएंगी, जैसे कर्व के बारे में इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। कई सारे टॉपिक्स हैं जो एक एक टॉपिक पे अलग अलग पॉइंट्स जो बनते हैं हम सबको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनी से रिलेटेड है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, व्हाट इज हॉट मनी। हॉट मनी क्या है? हॉट मनी बेसिकली, अगर हम एक सिंपल से टर्म पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसका क्या है। डेफिनेशन से रिलेटेड पहले हम एक बार देखेंगे कि हॉट मनी सिग्निफाइज करेंसी दैट क्विकली एंड रेगुलरली मूव्स बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट that ensures investors lock in the highest available short-term interest rate. Hot money continuously shifts from countries with low interest rates to those with higher rates. अब हॉट मनी बेसिकली क्या है कि अगर आप इसे कहीं पे चेक करेंगे तो काफी आपको लेंदी लेंदी सा आपको डेफिनेशन मिलेगा, लेकिन इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे ना, जो आपके एफडीआई जिसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जिसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में दो होता है, एक होता है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो होता है और एक आपका जो होता है लॉन्ग टर्म में होता है जो कैपिटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आता है। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे इंडिया के शेयर मार्केट में किसी फॉरेन के बंदे ने इंडियन शेयर मार्केट में अपना कोई शेयर खरीद लिया तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया। और एक होता है जैसे एप्पल की कंपनी ने अपने कुछ सेटअप्स लगा दिए, कोई फैक्ट्री लगा दिया, कोई कंपनी लगा दिया, कोई स्टोर ओपन कर दिया, तो वो हो गया जो लॉन्ग टर्म, जो कैपिटल के साथ में इन्वेस्टमेंट होता है, वो कैपिटल वाला इन्वेस्टमेंट, वो भी एफडीआई का ही पार्ट है। लेकिन पोर्टफोलियो में सिर्फ शेयर खरीदा जाता है, लेकिन दूसरे पार्ट में क्या है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है आप इनडायरेक्टली उसे हॉट मनी बोल सकते। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं वो आपके हॉट मनी होते हैं बेसिकली। ये आज कोई यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, कोई इंडिया में सेटअप करेगा, कल को किसी और कंट्री में सेटअप करेगा, तो ये कंट्री टू कंट्री मूव होते रहते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अदर टर्म्स इज नोन एज हॉट मनी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो व्हाट इज डियर मनी। अब डियर मनी क्या है? डियर मनी होता है मनी दैट इज एक्सपेंसिव टू बोरो बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई। तो इसको सिंपल टर्म में अगर समझेंगे तो आप कोई लोन लेने गए किसी बैंक से, तो लोन पे जो इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट है वो अगर मान लो 5%, जो इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट है वो 5% है, लोन पे जो इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट है वो 5% है। तो आप और एक दूसरे बैंक में 10% है, ठीक है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? 5% वाला, क्योंकि आपको कम पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर सभी बैंकों में 5% था, दोनों बैंकों में, और दोनों ने अपना इंक्रीज करके 10% कर दिया, तो अब जो आपको पैसा सस्ते में मिल रहा था वो आपको महंगे में मिल रहा है। तो डियर मनी वो होता है जब आप बोरो करने जाते हैं, किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं और उस लोन का इंटरेस्ट जो परसेंटेज होता है वो बहुत हाई होता है, तो उसे बोलते हैं डियर मनी। जब इंटरेस्ट बहुत हाई होता है तो उसे बोलते हैं डियर मनी। मतलब इसको लोन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो, जब आपको बहुत हाई रेट रिटर्न करना हो, उसे बोलते हैं डियर मनी। मनी दैट इज एक्सपेंसिव टू बोरो, मतलब उसे आप बोरो करने में ही प्रॉब्लम होगी, आप बोरो ही नहीं कर सकते, वो होता है आपका डियर मनी। व्हाट इज चीप मनी? अब आपने डियर देख लिया, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है तो वो होता है डियर मनी, और चीप मनी जस्ट उसी का इनवर्स होता है। चीप मनी इज द मनी दैट कैन बी बोरोड विद अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट। इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो कि हर कोई, जैसे 1% पे लोन मिल रहा है तो कोई भी परेशान नहीं होगा, हर कोई जाके लोन ले लेगा कि बहुत कम रेट पे है, 1 लाख रुपया लिया, मुझे 1% ही तो इस पे इंटरेस्ट देना। तो जिसपे आपका इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो वो होता है आपका चीप मनी। तो डियर मनी और चीप मनी एक दूसरे के इनवर्स है।
ये बैंकिंग टर्म्स है। सेकेंड टॉपिक हमारा व्हाट इज प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी से आप इमेजिन कर सकते हो कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो प्लास्टिक, अब आप ये मत सोचना कि कुछ कंट्रीज की करेंसी ही प्लास्टिक करेंसी होती है, तो वो अलग चीज है। प्लास्टिक मनी बेसिकली आपके पास जो डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, वही आपका क्या कहलाता है, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में रेफर्स टू द यूज ऑफ प्लास्टिक कार्ड लाइक डेबिट क्रेडिट कार्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड का जो यूज करते हैं वही क्या है, प्लास्टिक मनी। आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसका काम कर रहा है, पैसे का ही काम कर रहा है, आप अपना पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो डेबिट कार्ड होता है और क्रेडिट कार्ड होता है वो बेसिकली उसे हम क्या बोलते हैं अदर टर्म्स में, उसे हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में रेफर्स टू द यूज ऑफ प्लास्टिक कार्ड लाइक डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, ये आपके होते हैं प्लास्टिक मनी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फॉर्ज्ड मनी। आपने एक सुना होगा कि ये नकली नोट है, ये असली नोट है। जो फॉर्ज्ड मनी होती है ना, काउंटरफीट मनी। काउंटरफीट मतलब जो आपको असली जैसी नोट दिखे जिसपे सब कुछ सेम हो, लेकिन वो असली में आरबीआई ना इशू करके कोई एक इलीगल तरीके से करेंसी प्रिंट करके इशू कर रहा है। काउंटरफीट मनी गुड्स और डॉक्यूमेंट्स आर नॉट जेन्युइन बट हैव बीन मेड टू लुक एग्जैक्टली लाइक जेन्युइन वन ऑर्डर डिसीव पीपल। मतलब वो आपको असली में जेन्युइन मनी नहीं, वो डॉक्यूमेंट क्या है, जेन्युइन नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से बनाया गया कि एग्जैक्टली वैसा लगे जैसा वो जेन्युइन है, लेकिन वो जेन्युइन असलियत में नहीं है। वो आरबीआई ने उसे, आपकी कंट्री ने उसे, आप जिस भी कंट्री के, उस कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है, हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक है आपका आरबीआई, तो हमारे यहाँ जो करेंसी प्रिंट करने का काम है ना, कितना प्रिंट करना कितना नहीं करना वो आरबीआई का काम है। तो ये जो फॉर्ज्ड मनी होते हैं ना, वो आरबीआई ना प्रिंट करके कोई इलीगल तरीके से कोई एक बंदा कर रहा हो, कोई एक बंदा कर रहा हो इलीगल तरीके से, तो उसे बोलते हैं फॉर्ज्ड मनी। जो आरबीआई ना करके कोई एक बंदा कर रहा हो उसे बोलते हैं फॉर्ज्ड मनी। हमारा जो नेक्स्ट है वो है व्हाट इज नियर मनी। व्हाट इज नियर मनी। नियर मनी ऑल्सो नोन एज कॉसी मनी refers to highly liquid asset that can rapidly be converted into cash, such as short-term money market instrument like bank deposit. Near money is similar to cash equivalent. Near money means no cash assets that are very liquid but cannot be used directly for transaction. Some examples of near money draft bills and exchange and bonds and equity share. अब इसका डेफिनेशन काफी लंबी है, तो हम इसे शॉर्ट टर्म में समझेंगे। व्हाट इज नियर मनी। नियर मनी बेसिकली ये है जो आप एनी टाइम, जैसे आपके पास एक बैंक का चेक है, आप सब्जी खरीदने जाएंगे तो वो सब्जी वाला नहीं लेगा कि बैंक का चेक मुझे दे दो, वो नहीं लेगा। बेसिकली जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अगर आप उसे चाहो उसे तुरंत कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, जो लगभग कैश है लेकिन कैश नहीं है। जैसे कि आप एक कोई बैंक ड्राफ्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, बॉन्ड्स है, इक्विटी है, शेयर्स है, ये आपके पैसे नहीं है, कैश के फॉर्म में नहीं, लेकिन इसे आप एनी टाइम कैश के फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हो। जो मनी कैश के फॉर्म में नहीं है लेकिन इस फॉर्म में है कि उसे आप तुरंत कैश के फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हो, वो है आपका नियर मनी। अब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह को नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी आपकी, आप उसे बेच के भी पैसा ले सकते, प्रॉपर्टी नियर मनी में नहीं आएगा। बेसिकली जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो इसमें आते हैं, लाइक शेयर्स हो गया, इक्विटी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गए, जो बैंक एक्सेप्ट कर ले। तो आप प्रॉपर्टी लेके जाओ, बैंक थोड़ी एक्सेप्ट करेगी, लाओ हम इतना पैसा दे रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन नियर मनी बेसिकली क्या है, जो कैश के फॉर्म में नहीं है बट वो कैश के इक्विवेलेंट है, कि आप उसे जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स जो मनी से रिलेटेड टर्म था वो यहीं पे कंप्लीट होगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वहां पे हम कर्व्स के, जो इकोनॉमिकल कर्व्स होते हैं, जैसे आपने गिनी कोएफिशिएंट नाम सुना होगा, लॉरेंज कर्व, लॉफर कर्व, इन सब के बारे में हमारी जो अगली वीडियो होगी वो हम जल्दी अपलोड कर देंगे चैनल पे। थैंक यू।